जय हिंद साथियों, मैं सुनील लोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। एथलेटिक्स की एमसीक्यूज 2 दिन नहीं आ पाई साथियों, क्योंकि मैं 2 दिन आउट ऑफ स्टेशन था और उसके लिए बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूं आपसे। बाकी आज से फिर से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और जो हमने एथलेटिक्स के बारे में डिस्कशन किया था उससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके सामने आ रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं साथियों। किस किस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ये कंटेंट मैंने उठाया है साथियों, यूथ पब्लिकेशन की जो किताब आती है उससे मैंने उठाया, क्योंकि थोड़े से पेटेंट है वहाँ की चीज़ें। क्योंकि थोड़ा सा कलेक्टिविटी में ये होता है ना कि सारे एग्जाम्स में कहाँ से क्वेश्चन कलेक्ट होने चाहिए, तो वहाँ से मैंने देखे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे। सो वो क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। सॉरी फॉर दैट, क्वेश्चन बाइलिंगुअल नहीं हो पाए हैं, इंग्लिश में नहीं आ पाए हैं। नेक्स्ट क्लास में इंग्लिश में भी कर दूंगा, इस चीज़ के लिए आप बोलेंगे तो ठीक है, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। क्योंकि 2 दिन से क्लास नहीं हो पाई थी, प्लस एमपी टेट का एग्ज़ाम है। सो एमपी टेट वाले बच्चे बिल्कुल परेशान मत हो, शाम तक आपको एक और क्लास मिल जाएगी जो कि फुल मैराथन होगी आपकी, कंप्लीट 1 लाइनर की मैराथन चलेगी, जिसमें आपको कंप्लीट बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है। सिर्फ उसको रिवीजन करके जाएंगे तो 70-75% आपके क्वेश्चंस कहीं नहीं गए साथियों। चलिए देर नहीं करेंगे, शुरू करते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने साथियों स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उससे पहले हम थोड़ी चीज़ें सेटिंग में कर लेते हैं। ओके, एक सेकेंड। यस, चलिए ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने ही क्वेश्चन है सब किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, किसी एथलीट की शक्ति परिरूप के लिए उपयुक्त गहन जोन की पहचान करें साथियों। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2020 जून 2021 में पूछा हुआ सवाल है साथियों। किसी एथलीट की शक्ति परिरूप के लिए उपयुक्त गहन जोन की पहचान क्या होगी? सब मैक्सिमल अधिकतम 50 से 70%, कम अधिकतम का 50 से 60%, मध्यम अधिकतम का 70 से 80% और अधिकतम का मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम 80 to 90%। फटाफट से बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी के जवाब आने चाहिए साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब आपको बताना है। फटाफट से सभी के आंसर आने चाहिए। बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। मध्यम यानी मीडियम का एक एवरेज में 70 to 80% लिया जाता है साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे साथियों, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है भैया। क्या कह रहा है? ट्रिपल जंप के रनवे की न्यूनतम लंबाई क्या होगी? हमने थ्योरी क्लास इसकी कनेक्ट की है, जिन्होंने भी थ्योरी क्लास ली है वो बहुत आराम से कर लेंगे। तो जो ट्रिपल जंप होती है, त्रिकूद होती है, उसकी रनवे की लंबाई कितनी होगी ये आपको बताना है भैया। 40 मीटर, 46 मीटर, 35 मीटर या फिर 30 मीटर। यूपी पीजीटी 2021 में पूछा हुआ सवाल है। फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, जल्दी से बताएंगे, सभी के आंसर्स आने चाहिए। फटाफट से क्या होगा सही जवाब इसका भैया? तो बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ, दैट इज 40 मीटर, ठीक है। 40 मीटर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो 40 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए, एक्सप्लेनेशन हम करेंगे नहीं क्योंकि हमने थ्योरी क्लास में चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। अब बात है आपके प्रैक्टिस की, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? 100 मीटर दौड़ में, ठीक है, 100 मीटर दौड़ में वायु का वेग कितने समय के लिए मापा जाता है भैया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यूपी पीजीटी 2021 में पूछा हुआ सवाल है। जब आप 100 मीटर की दौड़ करते हैं तो उसमें वायु का जो वेग है, ठीक है, वो जो विंड की वेलोसिटी है वो आप कितने समय के लिए मापी जाती है भैया? 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 13 सेकंड के लिए, फिर 15 सेकंड के लिए। फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी के जवाब आने चाहिए साथियों, फटाफट से बताएंगे। 100 मीटर दौड़ में वायु का वेग कितने समय के लिए मापा जाता है भैया? बिल्कुल अगर आप जाएंगे ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। 10 सेकंड के लिए मापा जाता है भाई साहब, ठीक है। 10 सेकंड के लिए 100 मीटर की दौड़ में वायु का वेग मापा जाता है भैया। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने पुटअप हो सकती है, ठीक है। अगले सवाल की बात करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जेवलिन थ्रो में भाला फेंक, जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक में जो सेक्टर एंगल होता है भैया, ठीक है, किसकी बात कर रहा है, सेक्टर एंगल की बात कर रहा है। तो जेवलिन थ्रो में जो सेक्टर एंगल होता है वो कितना होता है भैया, 34.92 डिग्री, 35.50, 28.95 डिग्री या फिर 45 डिग्री। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेवलिन थ्रो से ये सवाल मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम एग्जाम में पूछा गया है। फिलहाल यूपी पीसीटी 2021 में आपको ये सवाल दिख रहा है, बट अधिकतर एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको देना है साथियों, फटाफट से बताएंगे, सभी के जवाब आने चाहिए कि जेवलिन थ्रो में सेक्टर एंगल का कोण कितना होता है भैया, ये आपको बताना है। ऑप्शंस के सराउंडिंग जाइएगा, वैसे होता 29 डिग्री है, ठीक है, बट यहाँ ऑप्शंस की बात अगर आप करेंगे तो बिल्कुल आप जाएंगे 28, सॉरी एक सेकेंड, ठीक है, 28.95 डिग्री सराउंडिंग 29 डिग्री के आसपास। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए साथियों, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा 28.95 डिग्री, या अगर ऑप्शन में 29 डिग्री दिया होता तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाते साथियों। इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इसका अर्धव्यास भी होता है, अगर इसका हम अर्धव्यास बोले तो रेडियस 8 मीटर के आसपास इसका रेडियस होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। डेकाथलॉन स्पर्धा को कुल कितने दिन में खिलाड़ी पूरा करता है, एक बार मैं देख लूँ आपके क्वेश्चन अच्छे से विजिबल है कि नहीं, बिल्कुल विजिबल है। डेकाथलॉन स्पर्धा को खिलाड़ी जो होता है वो टोटल कितने दिन तक, डेकाथलॉन जो इवेंट होते हैं वो कितने दिन तक चलते हैं भैया, 1 दिन तक, 3 दिन तक, 2 दिन तक या फिर 4 दिन तक। यूपी पीसीटी 2021 में पूछा सवाल है, फटाफट से बताएंगे। आपको पता है डेकाथलॉन में कितने इवेंट होते हैं भैया, 10 इवेंट होते हैं, कितने दिन तक चलते हैं, बिल्कुल। अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ, यहाँ पर आपको एक और चीज़ ध्यान देनी, थोड़े से ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, उस पर नहीं जाना है आपको, बस यहाँ पर देखना है कि भाई जो ऑप्शन के अंदर दे रखा है वो सही चीज़ें हैं कि नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 2 दिन के अंदर ये आपके इवेंट कराए जाते हैं भैया डेकाथलॉन के, ठीक है। डेकाथलॉन के जो इवेंट होते हैं भैया 2 दिन में पूरे करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ये चीज़ें आपके पॉइंट नोट्स में होनी चाहिए भैया, ठीक है, ये चीज़ आपके पॉइंट नोट्स में होनी चाहिए। कितने दिन तक, 2 दिन तक, ठीक है। वहीं पहले दिन की अगर हम बात करें तो डेकाथलॉन में फर्स्ट डे आपके कौन से होते हैं भैया, मैंने बता रखा है 100 मीटर रेस होती है फर्स्ट डे, वो भी हर्डल की होती है, ठीक है। 100 मीटर हर्डल हो गया, डिस्कस थ्रो हो गया, इसके साथ साथ आपका शॉर्ट पुट हो गया, ठीक है। शॉर्ट पुट के बाद आपका हाई जंप हो गया, हाई जंप के बाद आपकी 400 मीटर की रेस होगी, ये फर्स्ट डे आपकी इवेंट होता है, ठीक है। 100 मीटर हर्डल हो जाएगी, डिस्कस थ्रो हो जाएगा, शॉर्ट पुट हो जाएगा, हाई जंप हो जाएगी, फर्स्ट डे की इवेंट होता है। सेकंड डे की इवेंट की अगर हम बात कर लें भैया तो यहाँ पर 110 मीटर हर्डल हो जाती है, ठीक है। डिस्कस थ्रो हो जाता है, डिस्कस के बाद आपका पोल वॉल्ट हो जाता है, पोल वॉल्ट के बाद आपका जेवलिन थ्रो हो जाता है, और जेवलिन थ्रो के बाद आपका 1500 मीटर की रेस हो जाती है। इस तरीके से ये आपके 2 दिन तक चलने वाले इवेंट हैं भैया, ये आपको ध्यान रखना है। देखो एक्चुअल में बोर्ड हमारा थोड़ा सा छोटा है, तो हो सकता है मैं कट जा रहा हूँ, तो कटने की बात छोड़िए, पॉइंट पे आइए, ठीक है। समय कम है, उसके सराउंडिंग करना, भी जस्ट स्कूल से आया हूँ साथियों, सारी चीज़ें एक्चुअल में कल बच्चों को पिकनिक लेके जाना है तो उसकी बहुत सी चीज़ें थी, जस्ट स्कूल से आते ही आपकी क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और बस आप लोग के लिए, ताकि गैप 2 दिन काफ़ी लंबा हो गया, मैं नहीं चाहता हूँ कि गैप चले ऐसे, और गैप आगे होगा भी नहीं, आई होप सो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भैया, 4 × 400 मीटर यानी 4 × 400 मीटर रिले रेस में या दौड़ में दूसरी लेन की जो टीम के लिए स्ट्राइगर की दूरी कितनी होगी। 4 × 400 मीटर रिले रेस में सेकंड लेन की टीम के लिए स्ट्राइगर की दूरी कितनी होगी, 7.04 मीटर, 10.54 मीटर, 10.57 मीटर या फिर 10.56 मीटर। यूपी पीजीटी 2021 में पूछा हुआ सवाल है, चलो फटाफट से बताएंगे, सभी के आंसर आने चाहिए। इस क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, सभी के आंसर आने चाहिए, क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ, दैट इज 10.57 मीटर, ठीक है।
ये आपका 4x400 मीटर रिले दौड़ में दूसरी लेन की टीम के लिए स्ट्राइकर की डिस्टेंस होती है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे भैया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अरेंज द हेप्टाथलॉन इवेंट इन ऑर्डर राइट सीक्वेंस। देखो थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो आपको चीज़ें थोड़ी सी विजिबल होंगी। क्या हो गया भाई साहब, छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। ताऊ जी छोटा होने का नाम ही नहीं ले रहे यार। छोटा कैसे हो गए ताऊ जी, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। एक्चुअल जल्दीबाजी में ना थोड़ी सी चीज़ें ऑकवर्ड होती हैं, बट कोई नहीं। हम इस क्वेश्चन पे थे, अरेंज द हेप्टाथलॉन इवेंट्स इन ऑर्डर राइट सीक्वेंस, ठीक है। आ गए आपके आंसर भी आ गए, एक ऑप्शन छिपा हुआ उसको ढूंढ लेंगे, ठीक है। कितने गए हो ताऊ जी, मार्क, ओके। चलिए थोड़ी सी असुविधा के लिए खेद है। ओके क्या कह रहा है क्वेश्चन भैया, अरेंज द हेप्टाथलॉन इवेंट इन ऑर्डर राइट सीक्वेंट। हेप्टाथलॉन इवेंट की बात हो रही है। हेप्टाथलॉन पे जो इवेंट है, ये सारे हेप्टाथलॉन के इवेंट हैं और इनको सही सीक्वेंस में डालना है कि पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है, चौथे नंबर पे कौन है, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट से बताएंगे। इसका एक ऑप्शन क्वेश्चन आपने देख लिया, हेप्टाथलॉन से रिलेटेड है। मैं आपको चौथा ऑप्शन डी वाला भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, डी वाला ऑप्शन नीचे ही होगा साथियों, पहले आप इसको देख लो। आई होप सो कि डी वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। चलो डी वाला ऑप्शन छोड़ दो, इन तीनों में से ही आपको आंसर बताने। इसके सराउंडिंग आप देखो, ठीक है। जैवलिन 800 मीटर रेस है, फिर जैवलिन थ्रो है, लॉन्ग जंप है, 200 मीटर है, शॉर्ट पुट है, हाई जंप है और फिर 100 मीटर है। इसके सराउंडिंग आप इन तीनों में से ही कोट्स निकाल कर देखो, ठीक है। डी ऑप्शन छोड़ दो, इन तीनों में से आपको ऑप्शन बताने हैं, ठीक है। फटाफट से बताएंगे कि हेप्टाथलॉन में कौन सा सही होगा इन तीनों में से सीक्वेंस अगर हम देखें। फटाफट से बताएंगे, सभी के आंसर आने चाहिए साथियों, बिल्कुल। अगर हम जाएंगे किसके साथ भैया, ऑप्शन बी के साथ, तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, ठीक है। नंबर 1 पे आपका 7th पोजीशन का आएगा। पहले नंबर पे आपका 100 मीटर की रेस होती है, देन इसके बाद आपकी हाई जंप होती है, फिर इसके बाद अगर हम बात कर लें भैया तो शॉर्ट पुट होता है। शॉर्ट पुट के बाद की अगर हम बात कर लें भैया तो 200 मीटर की, चौथे नंबर पे आपका 200 मीटर की होती है। फिर 5वें नंबर पे अगर हम बात कर लें भैया तो लॉन्ग जंप होती है, ठीक है। 6वें नंबर की अगर हम बात कर लें भैया तो ये आपका जैवलिन थ्रो होता है, और 7वें नंबर की अगर हम बात कर लें भैया तो ये 800 मीटर की होती है, ठीक है। यानी टोटल हेप्टाथलॉन में भैया 7 इवेंट्स होते हैं। ये मैंने पहले ही आपको अपनी क्लास में, थ्योरी क्लास में बता रखा है, और क्या सीक्वेंस था वो भी आपको बता रखा था। तो फर्स्ट नंबर पे आपका 100 मीटर होगी, सेकंड नंबर पे आपका हाई जंप होगी, थर्ड नंबर पे शॉर्ट पुट होगा, फोर्थ नंबर पे आपका 200 मीटर की रेस होगी, चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे आपका लॉन्ग जंप होगा, 6वें नंबर पे जैवलिन थ्रो, 7वें नंबर पे 800 मीटर। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हेप्टाथलॉन का जो ऑर्डर होता है राइट सीक्वेंस का, वो आपका नीचे से ऊपर के क्रम में अगर आप ले जाओगे तो इसके सराउंडिंग ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले नंबर पे 100 मीटर, दूसरे नंबर पे हाई जंप, तीसरे नंबर पे शॉर्ट पुट, चौथे नंबर पे 200 मीटर, 5वें नंबर पे लॉन्ग जंप, 6ठे नंबर पे जैवलिन थ्रो, 7वें नंबर पे 800 मीटर रेस। ये इस चीज़ को आपको रिमाइंड रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला सवाल आपके सामने आ रहा है भैया, क्या कह रहा है, 400 मीटर बाधा दौड़ में जो 400 मीटर की हर्डल रेस होती भैया, उसमें एथलीट को कितनी बाधाएं पार करनी होती है। नंबर ऑफ हर्डल्स पूछा है, नंबर ऑफ हर्डल्स इन 400 मीटर हर्डल रेस। 400 मीटर की जो हर्डल रेस होती है उसमें कितनी बाधाएं पार करनी पड़ती हैं भैया। 400 मीटर की जो हर्डल रेस होती है वो मेन और वोमेन दोनों के लिए सेम होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो कितनी हर्डल्स पार करता है, 8, 12, 10 या फिर 20। यूपी टीजीटी 2021 में पूछा हुआ सवाल है।
400 मीटर की बाधा दौड़ में एक एथलीट को कितनी हर्डल्स पार करनी पड़ती हैं? सभी के आंसर आना चाहिए, फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया। 400 मीटर की हर्डल रेस में एक एथलीट को कितनी हर्डल्स पार करनी पड़ती भैया? कितनी हर्डल्स पार करनी पड़ती हैं? देखिए ये चीज़ मैंने आपको थ्योरी में भी बताई थी कि सभी में हर्डल्स कितनी पार करनी पड़ती हैं, 10 हर्डल्स। ठीक है, अलग अलग बताया था, फिर बाद बताया भी था कि 10 हर्डल्स टोटल पार करनी पड़ती, तो क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं, ध्यान रखना है। टोटल 10 हर्डल्स पार करनी पड़ती, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर आपसे हाइट पूछ ले, ठीक है, हाइट अगर पूछ ले तो मेंस के लिए भैया 0.914 मीटर हाइट होती है हर्डल्स की 400 मीटर में। ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से भी सवाल आपसे पूछ लेता है कि हर्डल 400 मीटर हर्डल रेस में मेंस की हर्डल्स की हाइट कितनी होती है, तो 0.914 मीटर हर्डल्स की हाइट रखी जाती है। वहीं अगर वोमेंस की पूछ ले तो वहीं पर आपकी वोमेंस के लिए 0.762 मीटर, आई थिंक वोमेंस के लिए 0.762 मीटर वोमेंस के लिए हाइट होती है। ठीक है, अगर थोड़ा सा मेरे को इसमें डाउट है फिर भी आप मेरे को बताइएगा कि ये जो हाइट मैंने बताई है वोमेंस के लिए सही नहीं। मेंस की तो 100% 0.914 मीटर होती है, वोमेंस की 0.762 मीटर होती है, जहाँ तक मेरे को रिमेंबर हो रही चीज़ें, बट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर मैं गलत बता रहा हूँ तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है प्यारे साथियों, क्या कह रहे हैं भैया? क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी तकनीक दौड़ को समाप्त करने की नहीं है भैया? ध्यान से समझिएगा, नहीं है पूछा है। यहीं से सवाल गलत होते हैं। मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूं कि जहां नहीं लिखा है समझ लीजिए खतरे की घंटी है, आपको ध्यान रखना है। क्या पूछ रहा है कि निम्न में से, इन ऑप्शंस में से भैया रेस को फिनिश करने की टेक्निक कौन सी नहीं है? ठीक है, रन थ्रू, शोल्डर श्रग, लॉन्च या फिर टॉर्सो फिनिश। चलो फटाफट से बताएंगे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके सामने, ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यूपी टीजीटी 2021 में पूछा हुआ सवाल है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी के जवाब आना चाहिए। फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? सभी के आंसर आने चाहिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप जाएंगे ऑप्शन डी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। टॉर्सो फिनिश जो है वो फिनिश की टेक्निक नहीं, रन थ्रू है, शोल्डर श्रग है और लॉन्च टेक्निक है। लॉन्च टेक्निक है। मैंने इन चीज़ों के बारे में थ्योरी क्लास में आपसे डिस्कस किया था बहुत ही कायदे से, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा साथ। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भैया? फिनिश ग्रिप संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? फिनिश ग्रिप जो होती है वो किससे संबंधित है? गोल्फ से, हॉकी से, क्रिकेट बैट से या जैवलिन से? देखिए टर्मिनोलॉजी से आपसे सवाल, 1 से 2 सवाल आपके पेपर में आएंगे और एमपी टीजीटी वालों के लिए, एमपी टेट वालों के लिए ये एथलेटिक्स के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, तो फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन क्या होगा सही? ये आपको सही जवाब देना है साथियों, फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। फिनिश ग्रिप किससे संबंधित है ये आपको बताना है भैया। तो फिनिश ग्रिप किससे संबंधित है? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं जेवलिन के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। फिनिश ग्रिप का संबंध जो होता है भैया वो जेवलिन के साथ होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। वहीं आपसे जेवलिन का वेट अगर मेंस के लिए पूछ ले तो 800 ग्राम होता है, वुमेन के लिए पूछ ले तो भैया 600 ग्राम होता है। ये वेट भी आपसे पूछ लेता है जेवलिन से संबंधित अगर हम बात करेंगे, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पुटअप हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थ्योरी में हमने सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस कर रखी हैं। चलिए अगला सवाल आपके सामने भैया, निम्नलिखित में से कौन सा क्राउच स्टार्ट की श्रेणी में नहीं आता? क्राउच स्टार्ट के बारे में मैंने सारी उसके जो पॉइंट्स थे मैंने डिस्कस किए थे आपसे। ठीक है, क्राउच स्टार्ट में इनमें से कौन सा नहीं आता भैया? शॉर्ट स्टार्ट, इलोंगेटेड, मीडियम या फिर बंच स्टार्ट। चलो क्वेश्चंस आपके सामने हैं, ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से बताएंगे। पढ़ाया हुआ है मेरा, फटाफट से बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सभी के आंसर आने चाहिए। क्राउच स्टार्ट की श्रेणी में कौन सा नहीं आता भैया?
कौन सा नहीं आता? बिल्कुल। अगर उसके टाइप्स की हम बात करेंगे क्राउच स्टार्ट की, तो बंच स्टार्ट उसका पहला टाइप होता है, मीडियम स्टार्ट उसका दूसरा टाइप होता है, तीसरा आपका इलोंगेटेड स्टार्ट होता है, शॉर्ट स्टार्ट कोई उसका टाइप नहीं होता। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस पॉइंट को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। सो बंच, मीडियम, एलोंगेटेड। अगर हम क्राउच स्टार्ट की बात करें तो उसमें आपका जो पहला आता है बंच स्टार्ट आता है, फिर आपका आता है मीडियम स्टार्ट आता है, फिर आपका आता है इलोंगेटेड स्टार्ट आता है भैया। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चौथा ऑप्शन यहाँ पे शॉर्ट स्टार्ट कोई क्राउच स्टार्ट का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है प्यारे साथियों, और क्वेश्चन क्या कह रहा है? लंबी कूद के लिए वायु का वेग कितने समय के लिए मापा जाता है भैया? 100 मीटर का देख लिया। अब लॉन्ग जंप अगर आप कर रहे हैं तो उसमें जो विंड वेलोसिटी होगी वो कितने समय के लिए मापी जाती है भैया? 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए। यूपीटीजीटी 2021 में पूछा हुआ सवाल है भाई साहब, सभी के जवाब आने चाहिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो बताओ 12वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? कितने समय के लिए मापा जाता है? बिल्कुल 5 सेकंड के लिए मापा जाता है। आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। 5 सेकंड के लिए लंबी कूद के लिए, लॉन्ग जंप के लिए जो विंड की वेलोसिटी होती है, वायु का वेग होता है, वो 5 सेकंड के लिए मापा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस चीज़ का आपको रिमाइंड रखनी है चीज़ें, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कर रहा है? रिलीज एवं रिवर्स टेक्निक का संबंध किससे भैया? ठीक है, रिलीज एंड रिवर्स टेक्निक, ये किससे संबंधित है इन चारों में से? स्विमिंग से, शॉटपुट से, बेसबॉल से, या फिर जेवलिन से? यूपीटीजीटी 2021 में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। क्या होगा? रिलीज एवं रिवर्स टेक्निक जो है वो इन चारों में से किस खेल से संबंधित है, ये आपको बताना है। फटाफट से सभी के जवाब आने चाहिए भैया, फटाफट से बताएंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? रिलीज एवं रिवर्स टेक्निक जो होगी वो किससे संबंधित है भैया? बिल्कुल, रिलीज एंड रिवर्स टेक्निक आपका शॉटपुट से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। रिलीज एंड रिवर्स टेक्निक जो है वो शॉटपुट से यानी कि गोला फेंक से संबंधित है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मेरे को हटना इसलिए पड़ रहा है ताकि आपको चीज़ें विजिबल रहें अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है भैया? 14वां क्वेश्चन, एथलेटिक्स ट्रैक इवेंट में लाइनों की चौड़ाई क्या होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विड्थ ऑफ लेन पूछ रहा है भैया। 5 सेंटीमीटर, जितनी भी लाइंस होती हैं ट्रैक के अंदर, जितनी मार्किंग की जाती है, वो कितनी चौड़ी पट्टियाँ होती हैं वाइट वाली जो होती हैं? 5 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर, 5.1 सेंटीमीटर, 5.3 सेंटीमीटर। यूपीटीजीटी 2021 में पूछा हुआ सवाल है। ऐसे क्वेश्चन एथलेटिक्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। 5 सेंटीमीटर जो होती है भैया वो इसकी चौड़ाई होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 15, ओके। 15वां सवाल, लंबी कूद में हवाई दूरी का निर्धारण करने वाले निम्नलिखित कारणों को अधोक्रम में सजाइए। अधोक्रम मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में समझाना है, ठीक है। सो जो भी एयर ट्रैक करते हैं लॉन्ग जंप में, जो एयर में होते हैं, तो उस समय जो असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? हवा का प्रतिरोध, टेक ऑफ वेग, टेक ऑफ ऊंचाई या टेक ऑफ हाइट कह सकते हो, या टेक ऑफ एंगल कह सकते हो, टेक ऑफ कोण कह सकते हो। फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया। कोड्स की हम बात कर लें तो कोड्स आपके दे रखे हैं यहाँ पे कौन कौन से। चलिए ये आपके कोड्स दे रखे हैं, ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे होगा, इन चीज़ों को थोड़ी सी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है साथियों, ठीक है। चलिए ऑप्शन डी नहीं दिख रहा है, बट आप
इन्हीं तीनों ऑप्शन के साथ जाइए, ठीक है, ऑप्शन ए बी और सी के ही साथ जाइए। ओके, ए बी और सी के साथ जाइए। हवा का प्रतिरोध, टेक ऑफ वेग, टेक ऑफ ऊंचाई या फिर टेक ऑफ एंगल। चलो फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों। सभी के जवाब आने चाहिए इस क्वेश्चन के। क्या होगा सही जवाब भैया? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? सबके जवाब आने चाहिए, फटाफट से बताएंगे क्या होगा सही आंसर। बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाते हैं 2 1 3 4, यानी कि नंबर 1 पे आपका आ जाएगा टेक ऑफ वेलोसिटी, टेक ऑफ वेलोसिटी होगा, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा टेक हवा का प्रतिरोध, हवा के प्रतिरोध की बात करने की एयर रेजिस्टेंस आएगा, एयर रेजिस्टेंस आ जाएगा। फिर इसके बाद आपका आ जाएगा टेक ऑफ ऊंचाई, टेक ऑफ हाइट हो जाएगी भैया, टेक ऑफ हाइट। और चौथे नंबर पे आपका आ जाएगा टेक ऑफ एंगल। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए अगले सवाल पे चलेंगे। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। चलो 16वां प्रश्न, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती? भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। 16वां प्रश्न, जो मैराथन रेस होती है उसकी डिस्टेंस कितनी होती है? 43.195 किलोमीटर, 41.85 किलोमीटर, 42.195 किलोमीटर या फिर 40.165 किलोमीटर। यूपी टीजीटी 2021 में पूछा हुआ सवाल है। सभी के जवाब आने चाहिए साथियों, फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। 42.195 किलोमीटर, 42.195 किलोमीटर जो होती है वो आपकी मैराथन रेस की डिस्टेंस होती है साथियों। यहाँ ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, सो उसके लिए पहले भी सॉरी बोला था, अभी भी सॉरी बोल रहा हूँ। आपको ध्यान में देना है, क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। एडिटर की थोड़ी सी गलती हो गई क्योंकि मैं था नहीं, सो किसी और ने इसको एडिट किया है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिले रेस के समय टेक ओवर जोन का निरीक्षण कौन करता है? भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब रिले रेस होती है तो टेक ओवर जोन का जो सर्वे करता है, निरीक्षण करता है, वो कौन करता है? रेफरी करता है, लाइनमैन करता है, अंपायर करता है या फिर जज करता है? यूपी टीजीटी 2021 में पूछा हुआ सवाल है, सभी के जवाब आने चाहिए। फटाफट से बताएंगे कि रिले रेस के समय टेक ओवर जोन का निरीक्षण कौन करता है भैया? कौन करता है? बिल्कुल अंपायर करता है भैया। अगर आप ऑप्शन बी के साथ जाते हैं अंपायर के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। जब भी रिले रेस होती है तो टेक ओवर जोन का निरीक्षण सर्वे कौन करता है भैया? अंपायर करता है। ये आपको ध्यान में रखना है, अंपायर करता है सर्वे उसका, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? 3000 मीटर स्टीपल चेस, ठीक है, 3000 मीटर स्टीपल चेस दौड़ में कितनी बाधाएं, कितनी हर्डल्स पार करनी पड़ती भाई साहब? 7 + 7, 28 + 7, 14 + 7, 10 + 7। जो +7 दे रखा है, एक आपकी होती है नॉर्मल हर्डल्स प्लस वाटर जंप की बात कर रहा है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो कितनी हर्डल्स और कितनी वाटर जंप आपको पार करनी पड़ती है, ठीक है। फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बाधाएं पार करनी पड़ती भाई साहब? फटाफट से बताएंगे कितनी पार करनी पड़ती हैं? टोटल 35 हर्डल्स होती हैं। 35 हर्डल्स में आपकी 28 नॉर्मल हर्डल्स हो जाती हैं और 7 आपकी वाटर जंप्स हो जाती हैं। 28 7 35 यानी 28 + 7, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कर रहा है भैया?
ये भी यूपीटीसीटी 2021 में पूछा हुआ सवाल था। अगला सवाल आपसे कह रहा है 3000 मीटर स्टीपल चेस दौड़ में कितनी पानी की बाधाएं पार करनी पड़ती है? अभी पीछे डिस्कस किया हमने, 7, 28, 14 या फिर 10। चलो फटाफट से, यूपीटीसीटी 2016 में ऐसे सवाल आपसे पूछे गए। क्या होगा सही जवाब? कितनी वाटर हर्डल्स पर पानी की कूद पार करनी पड़ती, वाटर पिट्स या वाटर जंप्स? बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे, आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। 7 वाटर जंप्स पार करनी पड़ती है। ठीक है, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है साथियों, क्वेश्चन नंबर 20। महिलाओं के लिए जेवलिन का वेट कितना होता है? पीछे क्वेश्चन में हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, 600 ग्राम, 800 ग्राम, 825 ग्राम, 700 ग्राम। चलो फटाफट से बताओ। जिन्होंने भी मेरी पुरानी वीडियो देखी है, फर्स्ट टाइम एथलेटिक्स की देखी होगी, अगर उस थ्योरी पार्ट को आप कवर करके इन क्वेश्चंस को करने आओगे तो आप ये देखो, सारे सवाल पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में, और यही सवाल रिपीटेड होते, पूछने का तरीका अलग हो जाता है। भैया इन सवाल को आपको मैच द फॉलोइंग में डाल देगा, कहीं ना कहीं बस पैटर्न चेंज होते हैं, क्वेश्चन सारे वही होते हैं। ठीक है, तो चलो फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। महिलाओं के लिए पूछा, वुमेन्स के लिए, वुमेन्स के लिए वेट पूछा भैया, कितना होगा? कितना होगा भैया? बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ जाओगे, 600 ग्राम। मेंस के लिए कितना होता है? 800 ग्राम होता है। ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है भाई साहब? क्वेश्चन नंबर 21, 21वां सवाल। हिच किक तकनीक है, इनमें से जो हिच किक की तकनीक है भैया, हिच किक, ठीक है, वो किसकी है? हाई जंप की है, ट्रिपल जंप की है, लॉन्ग जंप की है, या फिर पोल वॉल्ट की? चलो फटाफट से बताओ। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। हिच किक जो टेक्निक है भैया, वो इनमें से किससे संबंधित है? हिच किक किससे संबंधित है? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ, लॉन्ग जंप। ठीक है, लॉन्ग जंप की टेक्निक है भैया, हिच किक आपकी लॉन्ग जंप की टेक्निक है भैया। लॉन्ग जंप आपको ध्यान में रखना है, लॉन्ग जंप की टेक्निक है। ठीक है, लॉन्ग जंप, ओके, ये ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज, एक फेमस क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम पूछा हुआ सवाल है। अंजू बॉबी जॉर्ज का संबंध किस खेल से भैया? बैडमिंटन से, आर्चरी से यानी कि तीरंदाजी से, एथलेटिक्स से, या फिर बास्केटबॉल से? चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? अंजू बॉबी जॉर्ज का संबंध किससे है भाई साहब? अंजू बॉबी जॉर्ज, बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। अंजू बॉबी जॉर्ज का जो संबंध है भैया, वो एथलेटिक्स से है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अंजू बॉबी जॉर्ज की अगर हम बात करें तो एथलेटिक्स में वो लॉन्ग जंप की इवेंट से कनेक्ट रहती थी या कनेक्ट थी। ठीक है, किस इवेंट की पार्टिसिपेंट थी? लॉन्ग जंप की पार्टिसिपेंट थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है भाई साहब? ये देखो, ये क्वेश्चन आपका यूपीटीसीटी 2005, 2009, यूके ट्रिपल एससी एलटी 2020 में भी पूछा गया था, अंजू बॉबी जॉर्ज वाला। ठीक है, तो पुराने क्वेश्चन, इसका मतलब ये नहीं कि पूछा नहीं जा सकता है। ठीक है, एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है वो कहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है। चलो अगला सवाल बहुत ही आसान सवाल है, सभी के जवाब आने चाहिए। बैटन का प्रयोग होता है भैया कहाँ होता है? कुश्ती के खेल में, पोलो के खेल में, मुक्केबाजी के खेल में, रिले रेस में। 2005 में पूछा गया सवाल। काश हम भी 2005 में कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते। ठीक है, बट कोई नहीं, आसान सा सवाल है, सभी के जवाब आने चाहिए। चलो फटाफट से बताओ क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप ऑप्शन सी के साथ यहाँ पर जाते हो, रिले रेस में, देखो ऑप्शंस ऊपर नीचे हो सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों। मैंने आपसे बताया है कि इस पीपीटी को मैंने नहीं बनाया है, इस पीडीएफ को। ठीक है, बस आपके लिए कंटेंट देना था, क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं मिलेगी। ऑप्शंस ऊपर नीचे कर दिए, उसने मेरे से पहले बताया था सर ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, उसको आप मैनेज करिएगा, तो आप लोग से बता रहा हूँ। ठीक है, सो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, रिले रेस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भैया। पुरुष मैराथन दौड़ की कुल दूरी होती, चलो अब पुरुष पूछ लिया भैया। ठीक है, मेंस मैराथन रेस की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? 42.191 किलोमीटर, 43.193 किलोमीटर, 42.12 किलोमीटर,
42.195 किलोमीटर। UK SSSC LT 2020 2020 में पूछा हुआ सवाल है, 25 लिख गया, 2020 का सवाल है। चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई साहब, क्या होगा करेक्ट आंसर? भाई पुरुषों के लिए तो कितनी होती है 42.195 किलोमीटर। ऑप्शन डी के साथ अगर आप जाते हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। वहीं अगर आपसे मील में पूछ ले तो 26 मील 385 गज हो जाती है। 26 मील 385 गज, ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी पूछ सकता है आपसे, किलोमीटर में ना देख करके आपसे मील और गज में अगर पूछ ले तो आपको ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है भैया, 110 मीटर हर्डल रेस में बाधाओं की संख्या कितनी होती है भैया? 110 मीटर हर्डल रेस किसके लिए होती है? मेंस के लिए होती है। उसमें हर्डल की संख्या कितनी होती है भाई साहब? 8 होती है, 9 होती है, 12 होती है, 10 होती है। पिछले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया, कितनी होती है सभी को बताना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी के आंसर आने चाहिए भाई। सभी में संख्या कितनी होती है भाई साहब? बिल्कुल 10 होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, हैंग टेक्निक का संबंध किससे भैया? कौन सी टेक्निक? हैंग। जो हैंग टेक्निक होती है उसका संबंध किससे भैया? हाई जंप से, लॉन्ग जंप से, जिम्नास्टिक्स या फिर लॉन टेनिस? चलो फटाफट बताओ। UPPSC LT 2018 में पूछा हुआ सवाल है, जो हैंग टेक्निक होती है उसका संबंध किससे भाई साहब? किससे है? बिल्कुल हैंग टेक्निक किससे संबंधित होती है? लॉन्ग जंप से संबंधित होती है भाई साहब, लॉन्ग जंप, ठीक है। यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लंबी कूद हो जाएगा, लॉन्ग जंप हो जाएगा, ठीक है। UPPSC LT 2018 में पूछा हुआ सवाल है, साथ ही UK SSSC LT 2020 में पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कर रहा है, डेकाथलॉन का आखिरी इवेंट हमेशा होता है, ठीक है। डेकाथलॉन टोटल 10 इवेंट होते हैं। ये प्रतियोगिता मेंस के लिए होती है भाई, ये आपको ध्यान में रखना है। 2 दिन चलती है, 2 डेज की प्रतियोगिता होती है। इसमें जो आखिरी इवेंट होगा भैया क्या होगा? 100 मीटर की रेस होगी, 37 मीटर की रेस होगी, 800 मीटर की रेस होगी, 1500 मीटर। KVS TGT 2015 में पूछा हुआ सवाल है। राजस्थान वाले में ग्रेड 3 में 2018 पेपर सेकंड में पूछा हुआ सवाल है। UK SSSC LT 2020 से पूछा हुआ सवाल है। UP TGT 2004-2021 से पूछा हुआ सवाल है। इतनी जगहों पे क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ भाई साहब। चलो बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? डेकाथलॉन का आखिरी इवेंट हमेशा क्या होता है भाई साहब? क्या होता है? बिल्कुल ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट होंगे। डेकाथलॉन का लास्ट इवेंट क्या होता है भैया? 1500 मीटर रेस होती है, वो भी मेंस की होती है, क्योंकि ये इवेंट ही, डेकाथलॉन इवेंट ही आपका पुरुषों के लिए होता है, मेंस के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 28, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। 400 मीटर ट्रैक पर स्ट्रैगर निकालने का फॉर्मूला, मैंने आपसे बोला था कि स्ट्रैगर का फॉर्मूला आपसे सवाल में पूछा जाता है भाई साहब, ठीक है। UK SSSC LT 2018 में पूछा हुआ सवाल है। हालांकि ये कई एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, यहाँ पर केवल 2018 रिमाइंड दिखा रहा है, ठीक है। फॉर्मूला आपके सामने है, फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर सभी को बताना है, फटाफट से बताएंगे क्या होगा सही जवाब भैया? क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाते हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। सो ऑप्शन ए में आपका हो जाएगा WN-1, फिर ब्रैकेट क्लोज 0.10 होगा, 0.10, आई होप सो, लेट मी चेक, हाँ 0.10, देन 2 पाई, हैं जी, हैं जी, 2 पाई, ये फार्मूला आपका हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये फार्मूला आपका स्ट्राइगर निकालने का होता है, ठीक है। फुल स्ट्राइगर का फार्मूला है, आपको ध्यान में रखना, आपसे फार्मूला पूछ सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भाई। अगला सवाल आपसे क्या करा है,
बांस कूद यानी कि पोल वॉल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। पोल वॉल्ट में अपराइट्स के बीच कितनी दूरी होती है? जो अपराइट्स होते हैं साइड में, उनके बीच में डिस्टेंस कितनी होती है भैया? जो अपराइट्स होते हैं साइड में, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है भैया? 4.60 से 4.67 मीटर, 4.50 से 4.57 मीटर, 4.40 से 4.47 मीटर, 4.30 से 4.37 मीटर। यूके ट्रिपल एस सी 2018 में पूछा हुआ सवाल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको बताना है भाई साहब। सभी के जवाब आने चाहिए, फटाफट से बताएंगे क्या होगा सही जवाब। बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ आप बिल्कुल करेक्ट हैं। 4.30 से 4.37 मीटर अपराइट्स के बीच की डिस्टेंस होती भैया, ये आपको ध्यान में रखना है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी भाई साहब। चलो अगला सवाल क्या कह रहा है भाई साहब। महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में यानी कि हर्डल रेस में आखिरी बाधा से समाप्त लाइन तक की दूरी कितनी होगी? यानी जो आपकी एंड लाइन है, ठीक है, उससे जो यहाँ पर लास्ट में हर्डल है, तो एंड लाइन से उस हर्डल की डिस्टेंस कितनी होगी ये पूछा भैया। 400 मीटर महिला के लिए, पुरुष महिला दोनों की सेम होती है। अब आपको बताना है, ऑप्शंस आपके सामने, फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों। सभी के जवाब आने चाहिए। कितनी होगी? 0.762 मीटर। ओके, ये ऑप्शंस आपके गलत दे रखे हैं। पहली चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है, ठीक है। जो एक्चुअल डिस्टेंस होती है फिनिश लाइन से और आखिरी हर्डल की, वो 40 मीटर होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यूके ट्रिपल एस सी LT 2018 में पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन के ऑप्शंस गलत थे, बट हमको तो पता होना चाहिए ना चीज़ें। तो 400 मीटर हर्डल रेस में वुमेंस चाहे मेंस कर लो, आप एंड लाइन से जो आखिरी हर्डल होती है उसके बीच की डिस्टेंस आपकी 40 मीटर्स की होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। कितने मीटर की भैया? 40 मीटर की होती है। आपको ध्यान में रखना है, चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाला फेंक में पुरुषों के भाला की लंबाई मिनिमम कितनी नहीं होनी चाहिए भैया? निम्न में से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम नहीं होनी चाहिए। भाला फेंक में पुरुषों के लिए भाले की लंबाई निम्न में से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब मिनिमम लेंथ पूछा है, इतनी होनी चाहिए। मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए? 2.60 मीटर, 2.65 मीटर, 2.70 मीटर, 2.75 मीटर। चलो फटाफट से बताओ, इस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई साहब? क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाते हो बिल्कुल करेक्ट होंगे। 2.70 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। 2.7 मीटर से भाले की लंबाई पुरुषों के लिए इससे कम नहीं हो सकती है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक सेकेंड, 2.70 जो होती भैया वो होती है मैक्सिमम, ठीक है। मिनिमम पूछा है ना, तो 2.60 मीटर हो जाएगा। ये मिनिमम होती है, ठीक है, ये मिनिमम होगी। मिनिमम जो लेंथ होगी 2.60, मैक्सिमम जो लेंथ होगी भैया वो 2.70 होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 2.60 मीटर मिनिमम लंबाई चाहिए और 2.70 आपकी जो होती भैया वो मैक्सिमम होती है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ऐसे ही कंफ्यूज करते हैं सवाल मिनिमम मैक्सिमम में। चलो अगला सवाल क्या कर रहा है? 35वां। डेकाथलॉन में निम्नलिखित में कौन सी प्रतियोगिता शामिल नहीं है? डेकाथलॉन इवेंट में इनमें से कौन से, उन 10 प्रतियोगिताओं में से कौन सा एक ऐसा नहीं है? यूके ट्रिपल एस सी LT 2018 में पूछा हुआ सवाल है। 200 मीटर, 400 मीटर, 110 मीटर, 100 मीटर। चलो फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? क्या होगा सही जवाब? सो डेकाथलॉन इवेंट में कौन सा मीटर नहीं शामिल है भैया? 200 मीटर शामिल नहीं होता है। बाकी ये तीनों ही इवेंट डेकाथलॉन के ही इवेंट होते हैं। 400 मीटर, 110 मीटर और 100 मीटर, ठीक है। ये ध्यान में आपको रखना। 1 मिनट, 100 मीटर दे रखा है डेकाथलॉन तो आपका पुरुषों का है।
ताऊ जी, अच्छा हाँ, 100 मीटर स्प्रिंट होगी, वो हर्डल नहीं होगा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। हर्डल 110 होती है, ये नॉर्मल स्प्रिंट है आपकी, ये आपका हर्डल है, पुरुषों की होगी, ठीक है। 400 मीटर ये भी स्प्रिंट में आएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपके सामने भैया, क्वेश्चन नंबर 33 और 33वां सवाल क्या कह रहा है आपसे, ये ध्यान देना है। महान धावक फेडी पार्ट्स जो मैराथन से एथेंस तक दौड़ा था, ठीक है, उसके अंतिम शब्द क्या थे भैया? जश्न मनाओ हम जीत गए, अब ये कहाँ से उठा दिया, खुशी मनाओ हम जीत गए, साधुवाद हम विजयी हुए, या हिप हिप हुर्रे? चलो बताओ, अच्छा सवाल है, क्या होगा सही जवाब इसका? ठीक है, पूछा भी कहाँ गया भैया, एनटीए यूजीसी फिजिकल एजुकेशन 2019 में ऐसा सवाल यूजीसी में पूछा गया भैया, एनटीए के एग्ज़ाम में। चलो इसका सही जवाब बताना है आपको, क्या होगा सही जवाब, क्या होगा करेक्ट आंसर? खुशी मनाओ हम जीत गए, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आने नहीं चाहिए, ठीक है, बट दे रखा है, बताओ यूजीसी में दे रखा है। चलो अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित कुछ ट्रैक और फील्ड एथलीट हैं, ठीक है, इसमें से ट्रैक और फील्ड के एथलीट्स कौन है वो हमें पहचानना है। सर्जी बुक्का, बॉब विमन, जोला बर्ड, मैरी डेकर, अंजू बॉबी जॉर्ज, जैकी जॉर्नर और टीसी योहानन, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है साथियों, ठीक है, टीसी योहानन, ओके। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन 3 ही दिख रहे हैं आपको, एक्चुअल पीडीएफ में है, थोड़ा टाइम कम मिला, 2 दिन से थोड़ा व्यस्त था, नहीं तो पीपीटी में बनाता तो ये सारी चीज़ें आपको अगल बगल में दिखती, बट इन्हीं तीनों में से ही आपके आंसर होंगे, चौथा ऑप्शन भूल जाओ, तो ABC में से ही आपको बताना है, ठीक है। चलो बताओ फटाफट से क्या होगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर 34 का। तो क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन बी के साथ आप जाते हैं तो बिल्कुल करेक्ट होंगे, BEFG, यानी कि नंबर 1 आपका हो गया। बॉब विमन भी आपका ट्रैक और फील्ड से संबंधित है, ठीक है। फिर आपकी अंजू बॉबी जॉर्ज भी ट्रैक एंड फील्ड से संबंधित है, लॉन्ग जंप से, है ना। फिर आपकी F हो गया, जैकी जॉर्नर भी संबंधित है, और फिर आपके G हो गया, टीसी योहानन भी संबंधित है। बच गया आपका जोला बर्ड, ये आपके एथलेटिक ट्रैक एंड फील्ड इवेंट से संबंधित नहीं है, बट यहाँ संबंधित पूछा तो इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी दौड़ में धावक प्रारंभिक ब्लॉक का उपयोग नहीं करता है? जो स्टार्टिंग ब्लॉक्स होते हैं, यहाँ स्टार्टिंग ब्लॉक्स की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग ब्लॉक्स। तो स्टार्टिंग ब्लॉक का यूज़ इनमें से किस में नहीं होता है पूछा है, ध्यान रखिएगा, नहीं होता है पूछा है। 400 मीटर, 800 मीटर, 100 मीटर हर्डल, 200 मीटर, यूपी पीसीटी 2016 में पूछा सवाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको बताना है, फटाफट से बताएंगे क्या होगा सही जवाब भैया। स्टार्टिंग ब्लॉक्स का यूज़ किस में नहीं किया जाता? बिल्कुल, देखो 400 मीटर में भी स्टार्टिंग ब्लॉक्स यूज़ होता है, 200 मीटर में होता है स्टार्टिंग ब्लॉक्स, 200 मीटर में दो 200 मीटर में भी होता है स्टार्टिंग ब्लॉक का यूज़ 200 मीटर में। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ इस क्वेश्चन पे, मेरे को कंफर्म करिएगा। देखो 400 मीटर में तो होता है, ओके, अब 800 और 15 में नहीं होता, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को क्लियर करिएगा, ठीक है, ठीक है। आंसर इसका जो होगा भैया वो तो 800 मीटर सीधे रखा है, ठीक है, बट आप मेरे को बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भैया, ठीक है। प्रारंभिक स्टार्टिंग ब्लॉक का यूज़ क्या 200 मीटर में स्टार्टिंग ब्लॉक का यूज़ करते हैं? आई होप सो नहीं करते हैं, बट लिटिल बिट कन्फ्यूज़न, ठीक है, बट 815 में तो नहीं करता है, ठीक है। इसका मेरे को थोड़ा सा डाउट है, आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हर एग्ज़ाम में ना
8-10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनके आंसर आपको गलत मिलेंगे भाई साहब, जो कंफ्यूजिंग करने वाले होंगे। और फिर उनमें क्या होता है कि जब आप करेक्शन लगाओगे, ऑब्जेक्शन की फ़ीस होती है, उसमें आपको प्रूफ देना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पता होने चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकते हो, तो पहले से प्रिपेयर रहिए, ठीक है। बताइएगा मेरे को चेक करके आप, वैसे जहाँ तक है ठीक है। 200 मीटर में भी मेरे को डाउट लग रहा है, बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीक शब्द में एथलेटिक का क्या अर्थ होता है भैया? ठीक है, ग्रीक शब्द में एथलेटिक का मतलब क्या होता है? धनोपार्जक, शहरी राज, पुरस्कार धावक, या फिर साधक, या फिर दौड़। चलो बताओ, एथलीट शब्द का मतलब ग्रीक लैंग्वेज में क्या होता है? यूपी पीजीटी 2016 में पूछा हुआ सवाल है भैया। क्या होगा इसका सही जवाब? क्या होगा सही जवाब? एथलीट शब्द का मतलब क्या होता है? देखो ग्रीक शब्द में ही आपका एथलॉन आता है एक, ठीक है। एथलॉन पूछ लेता तो भाई इसका मतलब तो अवार्ड होता है, ठीक है। अब यहाँ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है साला, हालांकि ये तीनों नहीं होते हैं, ठीक है। धनोपार्जक हो सकता है, ऑप्शन के हिसाब से ये दे रखा है आंसर। एथलॉन पूछा होता तो उसका तो 100% अवार्ड हो जाता, ठीक है। सो अब बुक का क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न होगी, बट ये तीनों तो नहीं हो सकते, दोनों पार्जक ही होना चाहिए। तो एथलॉन अगर पूछा तो उसका 100% अवार्ड हो जाता आपका, तो ये भी ध्यान रखना है। एथलॉन पूछ ले या ग्रीक शब्द में एथलीट शब्द का मतलब, ठीक है। एथलीट शब्द ग्रीक शब्द में पूछता तो भाई वो एथलॉन होता है, ठीक है, इन ग्रीक लैंग्वेज। ओके चलिए इसको चेक करिएगा। आप भी सोच रहे होंगे कितने ऑप्शंस ऐसे करें, भाई बुक में जो दे रखा है वो चीज़ें हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल है, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? भी पीछे डिस्कस किया हमने, 42.195 किलोमीटर। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है। वहाँ पीजीटी में पूछा था, यहाँ टीजीटी 2016 में पूछा हुआ, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पर डाल रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला विश्व ट्रैक और फील्ड चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित की गई भैया? चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली ट्रैक और फील्ड चैंपियनशिप कब शुरू की गई? 1981, 1983, 1982, 1984। चलो फटाफट से बताओ, 2016 यूपी टीजीटी में पूछा हुआ सवाल है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई साहब? क्या होगा सही जवाब? 1983 के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैक इवेंट में विश्व रिकॉर्ड पर विचार करने से पहले कितने टाइम कीपर्स को प्रदर्शन की जांच करनी पड़नी चाहिए भैया? ठीक है, देखो ध्यान से समझो, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होते हैं उन वर्ल्ड रिकॉर्ड का अध्ययन करने के लिए कि भाई किसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो कितने टाइम कीपर्स की टाइमिंग को मैच किया जाता है। मुख्य टाइम कीपर सहित 3, मुख्य टाइम कीपर सहित 2, मुख्य टाइम कीपर सहित 4, मुख्य टाइम कीपर सहित 5। यूपी टीजीटी 2016 में पूछा हुआ सवाल। चलो फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई साहब? क्या होगा करेक्ट आंसर? सो मेन आपका टाइम कीपर होगा और उसके साथ 5 कीपर होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो मुख्य टाइम कीपर सहित 5, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 5 टाइम कीपर्स अलग से होते हैं मेन टाइम कीपर्स के साथ। आ जाओ, IAAF का अर्थ क्या होगा? आजा भाई, IAAF इसका फुल फॉर्म भी मैंने आपको बता रखा है। चलो, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन, इंडियन एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन, इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन, या फिर इंडियन एथलेटिक एमेच्योर फेडरेशन। यूपी टीजीटी 2016 में पूछा हुआ सवाल है, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। फटाफट से बताएंगे क्या होगा करेक्ट आंसर भैया? क्या होगा? I फॉर इंटरनेशनल हो जाएगा, A फॉर एमेच्योर हो जाएगा, A फॉर एथलेटिक हो जाएगा, F फॉर फेडरेशन हो जाएगा, यानी इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भैया, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, डेकाथलॉन में कितनी स्पर्धाएं होती हैं? अभी एथलेटिक के 2 पार्ट और आएंगे जिसमें मैं कम से कम 150 क्वेश्चन और कवर करूंगा साथियों,
ठीक है। इसमें 50 क्वेश्चन पहले हम कवर करेंगे और फिर थोड़ी देर बाद हम शाम तक या अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे 7 बजे जब भी टाइम मिला आपको MP टेट की पूरी मैराथन क्लास मिल जाएगी साथियों। उस पर काम चल रहा है, आज उसको हर हाल में ख़त्म करना है क्योंकि बच्चों का 10 तारीख को एग्ज़ाम है और वो मैराथन आपके बहुत काम आने वाली है साथियों। उसमें हम क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे, आपका जितना भी टॉपिक है ना उसके पूरे इंपॉर्टेंट 1 लाइनर्स हम ख़त्म कर देंगे आपके रिवीजन के लिए। आपने जो भी पढ़ा है आप उसका रिवीजन करिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। सो डेकाथलॉन में टोटल कितनी स्पर्धाएं होती हैं भैया, ये तो पता है 10 होती हैं। अब बताओ 7 ट्रैक 3 फील्ड, 3 ट्रैक 7 फील्ड, 4 ट्रैक 6 फील्ड, 6 ट्रैक 4 फील्ड, सब में 10-10 है। अब आपको बताना है कितनी ट्रैक होती हैं और कितनी फील्ड इवेंट होते हैं डेकाथलॉन के अंदर। चलो फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। 4 ट्रैक 6 फील्ड स्पर्धा, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। 4 ट्रैक इवेंट्स होते हैं और 6 फील्ड इवेंट होते हैं। तो 4T6F ये आपको ध्यान में रखना है फॉर डेकाथलॉन, ठीक है। 4T6F 4 ट्रैक इवेंट 6 फील्ड इवेंट, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 42। पसीना आ रहा है इस वजह से क्योंकि लाइट नहीं है, इन्वर्टर से काम चल रहा है, ठीक है साथियों। तो इन्वर्टर से बोर्ड ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, बाकी चीज़ें हम अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे। 42वां प्रश्न क्या कह रहा है, स्प्रिंटिंग दौड़ में कौन सा महत्वपूर्ण कारक नहीं है भैया। स्प्रिंटिंग से रिलेटेड, स्प्रिंटिंग रेस से रिलेटेड इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा नहीं है। पैरों की शक्ति, पेशी सहनशीलता, पैरों की लंबाई या मांसपेशी फाइबर का प्रकार। यूपीटीसीटी 2016 में पूछा हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको बताना है भैया। महत्वपूर्ण कारक कौन सा नहीं भाई। देखो पैरों की शक्ति की ज़रूरत तो पड़ती है, पैरों की लंबाई की ज़रूरत भी पड़ती है, ठीक है। जितनी बढ़िया लंबाई होगी उतना ज़्यादा डिस्टेंस आप कवर करोगे। और आपके मसल फाइबर का भी यूज़ होना चाहिए, स्लो ट्विच मसल फाइबर, फास्ट ट्विच मसल फाइबर। इसमें से स्प्रिंट के लिए आपके लिए फास्ट ट्विच मसल फाइबर का यूज़ होता है, इसलिए मसल फाइबर का प्रकार भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पेशी सहनशीलता की ज़रूरत आपकी स्प्रिंट में नहीं पड़ती है, पेशी सहनशीलता की ज़रूरत आपकी लॉन्ग रेसेस में पड़ती है। लॉन्ग डिस्टेंस की जो रेसेस होती हैं उसमें पड़ती हैं भैया, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यूपीटीसीटी 2016 में पूछा हुआ सवाल है। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है 43। चलो NVS 2019 नवोदय विद्यालय समिति का जो एग्ज़ाम होता है उसके 2019 से पूछा हुआ सवाल है। 3000 मीटर की बाधा दौड़ में यानी स्टीपल चेस की बात कर रहा है, बाधाओं की संख्या और पानी कूद का क्रमशः होती है, पीछे डिस्कस किया। अब नवोदय में पूछा इसलिए फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया। देखो ये क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये रिपीटेबल क्वेश्चन है, ये नॉर्मली एग्जामिनर आपके पेपर में डालेगा ही डालेगा। तो इन चीज़ों में कन्फ्यूज़न आपको दूर रखनी है। पहली चीज़ ध्यान में रखना है कि भैया ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, आपको इसमें एकदम सटीक जानकारी रखनी है, इन क्वेश्चन को आपको गलत नहीं करना है। मैं क्यों कहता हूँ कि 70-75% आपको मेरी क्लास से क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि उन क्वेश्चंस के ऊपर कमांड आपकी होनी चाहिए। बाकी जो बच गई वो आपकी स्टडी, एजुकेशन, हमारी पढ़ाई से भी वो चीज़ें निकलेंगी, हम जो बना रहे हैं उससे भी निकलेंगी, बट आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है साथियों। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट उठा लो आप, एनीथिंग, वो कितना भी पढ़ा दें, उनसे चाहे मैं कराऊँ चाहे कोई भी कराए 70% से ऊपर नहीं जाती चीज़ें भाई। 30% आपकी नॉलेज, आपकी तैयारी, आपका डेडिकेशन, आपकी मेहनत काम आती है, ये जान लीजिए। 30% क्वेश्चन आपको अपने दिमाग से, अपने लॉजिक से सॉल्व करने ही पड़ेंगे, चाहे कोई भी एग्ज़ाम उठा लो आप, फिजिकल एजुकेशन का कोई भी एग्ज़ाम उठा लो आप, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। लेकिन हाँ 70-75% की गारंटी मैं 100% लेता हूँ। आप मेरे चैनल में पूरा उठाकर चले जाइए और जितनी भी मैंने क्लासेस ली आप उठाकर पढ़ लीजिए। कोई भी एग्ज़ाम फिजिकल एजुकेशन का हो 75% क्वेश्चन की गारंटी मैं लेता हूँ, इससे कम नहीं आपको मिलेगा। बट वही है ना, क्वेश्चन एक बार में याद नहीं होते हैं भैया, इसलिए थ्योरी क्लास स्टार्ट करी है, एज इट इज़ कंटिन्यू चलती रहेगी। और बस MP टेट का एग्ज़ाम कल आज मैराथन करवा दें। फिर आपको बताया था कल मैं कोई क्लास नहीं ले पाऊँगा क्योंकि बच्चों को कल टूर लेके जाना है, पिकनिक लेके जाना है, वहाँ से लौट के आएंगे। 10 तारीख की एज इट इज़ आपकी
दो क्लासेस चलेंगी। इसमें हमारा फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम पूरा बीपीएड एमपीएड का सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है। और बाकी जो स्पोर्ट्स की हमने सीरीज़ स्टार्ट की, जैसे मैं एथलेटिक्स का पढ़ा रहा हूँ, एथलेटिक्स के बाद हम अदर स्पोर्ट्स को भी हफ्ते भर में पूरा ख़त्म कर देंगे थ्योरी के साथ, ठीक है। और फिर इसके बाद हम और चीज़ें अच्छी तरीके से आगे लाते रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितनी होती भैया 20 6 28 7 28 5 18 5 या 24 6? बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ सभी गए होंगे। 28 आपकी हर्डल्स होती हैं, 7 आपकी बॉर्डर जंप्स होती हैं, ठीक है। टोटल 35 होती हैं। नवोदय में पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाधा का वजन इससे कम नहीं होना चाहिए। जो हर्डल्स होती है ना, इनका मिनिमम वेट पूछा है, ठीक है। मिनिमम वेट कम से कम इतना वजन होना चाहिए, कितना? 12 किलो, 8 किलो, 14 किलो, 10 किलो। चलो बताओ, ये भी नवोदय में पूछा हुआ सवाल है 2019 में। 44वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको बताना है भैया, फटाफट से बताएंगे क्या होगा सही जवाब। किससे कम नहीं होना चाहिए? बिल्कुल 10 किलो से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी के साथ अगर आप जाते हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला सवाल, इनमें से किस प्रतिस्पर्धा में सीजर शैली, पूर्वी कट ऑफ, सीजर शैली कैंची वाली जो शैली होती है उसका पश्चिमी रोल जैसी टेक्निक का इस्तेमाल होता है? सीजर शैली से जान लीजिए, ट्रिपल जंप, हाई जंप, लॉन्ग जंप, पोल वॉल्ट। ये भी नवोदय में पूछा हुआ सवाल है। क्या होगा सही जवाब इसका? सीजर टेक्निक का इस्तेमाल किस में होता है भैया? किस में होता है? बिल्कुल हाई जंप में होता है। एक आपकी सीजर होती है, एक आपका वेस्टर्न रोल होता है, एक आपका स्ट्रेडल होता है, स्ट्रेडल, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। महिला जेवलिन का वजन को कितना होता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, यूपीपीएससी फिजिकल इंस्ट्रक्टर 2017 में पूछा हुआ सवाल है। कितना वजन होता है? बिल्कुल पीछे डिस्कस किया था, 600 ग्राम होता है। पुरुष पूछ लेता तो 800 ग्राम होता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 47वां प्रश्न। चलो, लंबी कूद में रनवे की न्यूनतम लंबाई कितनी होती? लॉन्ग जंप के अंदर की बात करें तो रनवे की लेंथ कितनी होती है? 30 मीटर, 35 मीटर, 40 मीटर, 45 मीटर। आरएमएसबी ग्रेड 3 2018 पेपर सेकंड में पूछा हुआ सवाल है भैया, कितनी होती है? देखो, होती तो है 40 से 45 मीटर, लेकिन अब यहाँ पर देखो दोनों ऑप्शन दिए हैं, 40 भी दिया है, 45 भी दिया है। तो जब भी ऐसा ऑप्शन आपके सामने आए तो आप हमेशा जाइएगा मैक्सिमम के साथ। ये सवाल ऐसे जानबूझ के डाले जाते हैं आपको परेशान करने के लिए। जब भी ऐसे ऑप्शंस आपके सामने आप हमेशा मैक्सिमम के साथ जाइए, क्योंकि मिनिमम के लिए हमेशा मिनिमम क्वांटिटी पूछी जाती है, मिनिमम लेंथ पूछी जाती है आपसे। जब नहीं पूछ रहा है तो आप हमेशा मैक्सिमम के साथ जाएंगे। मैक्सिमम कितनी होती है भैया? 45 मीटर। मिनिमम पूछ लेता तो 40 मीटर के साथ आप जाते। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही फंसाएंगे आपको एग्जामिनर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। गोला फेंक में लैंडिंग खंड का कोण कितना होता है भैया? जो लैंडिंग सेक्टर होता है, लैंडिंग एरिया होता है, उसका एंगल कितना होता है? किसमें? शॉर्ट पुट में। शॉर्ट पुट में लैंडिंग एरिया का एंगल कितना होता है? 45 अंश, 90 अंश, 40 अंश, 34.92 डिग्री। चलो फटाफट से बताओ क्या होगा सही जवाब भैया? सभी के जवाब आने चाहिए। क्या होगा इसका सही आंसर? सेक्टर एंगल पूछ रहा है, बस अब क्लियर हो जाएगा आपका कितना होता है। बिल्कुल 34.92 डिग्री सेल्सियस इसका सेक्टर एंगल होता है भैया। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? पुरुषों के लिए गोला फेंक का न्यूनतम भार कितना होता है? मेंस के लिए मिनिमम वेट पूछ रहा है भैया, मिनिमम वेट पूछ रहा है। मिनिमम वेट कितना होगा? 7.265 किलोग्राम, 7.255, 8 किलोग्राम, 8.10 ग्राम। चलो फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी के आंसर आने चाहिए। बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ 7.265 kg,
तो मिनिमम वेट होता है वही महिलाओं के लिए 4 kg होता है। मेंस वुमेन्स का पूछ लेगा तो 4 kg हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डेकाथलॉन में कुल कितने फील्ड इवेंट होते हैं? अभी पीछे डिस्कस किया था 4 ट्रैक 6 फील्ड, तो कितने 6 7 5 4 कितने 6। ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाते हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे प्यारे साथियों। सो ये थे आपके साथियों टोटल टॉप 50 क्वेश्चन। मैक्सिमम यही क्वेश्चन आपसे एथलेटिक्स के अंदर पुटअप होते हैं। बाकी जो बच गए 150 क्वेश्चन उसको भी हम जल्दी कवर अप कराएंगे और नेक्स्ट क्लास के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ आपके सामने आ रहे हैं। अब हमने अपनी पूरी तैयारी फिनिश कर ली है। अब आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर जिनका भी यूपीटीसीटी का एग्ज़ाम है ना साथियों, मेरी गारंटी है, गारंटी बता रहा हूँ, जो कंटेंट मैं आपको दूंगा 8,000 10,000 5,000 में जो कोर्सेज चल रहे हैं ना, एग्जैक्टली मैच करोगे चीज़ों को, एग्जैक्टली मैच करोगे, बल्कि मैं उससे बेहतर चीज़ें आपको प्रोवाइड करूंगा। और एक और चीज़, आपकी डिमांड थी कि पीडीएफ्स नहीं अवेलेबल हो रही हैं। आज से जितनी भी क्लासेस चलेंगी प्लस पिछले 3-4 दिन में मैंने जितनी भी क्लासेस ली हैं सब की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आज रात 12 बजे के बाद अवेलेबल हो जाएंगी। यानी कल से आप डाउनलोड करने की कोशिश करिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से आपको सारी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जो क्वेश्चन में आपको डाउट होता है, जिन क्वेश्चन के आंसर थोड़े बहुत इधर उधर होते हैं, वो आप कमेंट में मेरे से डिस्कस कर ही लेते हो। ठीक है, बाकी मैं कोशिश करूँगा कम से कम एरर हो, कम से कम मिस्टेक हो। ठीक है, सो नेक्स्ट मैराथन क्लास में मिलते हैं एमपी टेट वालों के लिए। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।